हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ गया, लेकिन अब बहुत तरह से पेरेंट्स डाउट्स में हैं कि सर हम कैसे अपने बच्चों के मार्क्स चेक करें। रिटर्न में मार्क्स कितने आया था, लेके आया बच्चा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चे बता रहे 140 प्लस करके आया था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमारे मासूम बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर 110 पे ही हो गया मेरा तो सिलेक्शन। कुछ ऐसे फेंकूचंद है जो फेंकने में पूरे मस्त हैं, सर 150 नहीं 170 है, तो उनको यही नहीं पता कि 150 में से लगेगा। तो बच्चे तो मस्ती करते रहते हैं, खैर। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे पेरेंट्स को बताऊंगा कि रिटर्न एग्ज़ाम जो RMS CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था, उसके मार्क्स कैसे चेक किए जा सकते हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मार्क्स को चेक किया जा सकता है, पर मैं कह दूँ ऐसा भी नहीं है कि आपने लॉगिन किया और मार्क्स आपको मिल गए। थोड़ी सी प्रोसेस है, उसको आपको ध्यान देना है। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। अब इंटरव्यू के लिए बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। मुझे नहीं पता बाकी अकेडमी से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। कोई कहता है कि हमारे यहाँ से 80 सेलेक्ट हो गए, कोई 90 सेलेक्ट बताता है, कोई कुछ बताता है। देखिए भाई, हमारी अकेडमी से 15 बच्चे RMS का पेपर देने गए थे, 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और RMS का, ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, जिसमें 4 सिविलियन हैं, 3 डिफेंस के। ये हमारा रिजल्ट है। उनके हमने इंटरव्यू लेटर वगैरह सब कुछ अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो देखो, ये है हमारा टारगेट रहता है 100% रिजल्ट लेके आने का। जो 8 बच्चे बचे हुए हैं, ये अभी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी हम दिखा देंगे कितना स्कोर आया इनका। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। चलिए, मैं आपको एक बात बता दूं पहले। देखो, होता क्या है, होता ये है, ये RMS एक CET लेता है। CET को क्या बोलते हैं? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कितने नंबर का होता है ये होता है भाई 150 नंबर का, और 50 नंबर का होता है अंग्रेजी। अंग्रेजी क्वालिफाई करनी होती है और इसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो ये टोटल मेरिट कितने में से बनेगी? 150 में से बनेगी कक्षा 6 के लिए। कक्षा 9 के लिए कितने में से बनेगी? कक्षा 9 के लिए बनेगी 200 में से। ठीक है, ये 9 के लिए बनेगी और ये 6 के लिए बनेगी। ऑफलाइन पेपर होता है, कोई नेगेटिव, कोई मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। ठीक है। अब पेरेंट्स का ये डाउट है कि सर हम अपने मार्क्स कैसे चेक करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। जैसे ही आप इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की यहाँ वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए क्या है, ये CET कॉर्नर है। CET कॉर्नर पर वो सारी खबर आती रहती है कि क्या चल रहा है। जैसे इन्होंने क्या किया कि लिस्ट डाल दी भाई, इंटरव्यू में ये बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो ये इंटरव्यू में सिलेक्टेड, तो मेरा सबसे पहले तो देखो भाई, मेरा ये कहना है कि जिस भी एकेडमी के या जिस भी जहाँ से भी 70-80 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक तो उन बच्चों को बाहर निकाले हुए कहाँ हैं, इन रोल नंबर में कहाँ। जैसे हमारे बच्चे हैं सारे, मैं यहीं पे मैं कमांड और F लगा के यहीं पे दिखा दूंगा मैं एक एक बच्चे को। देखो, एक एक बच्चा आ जाएगा हमारे। टी हमारा एक एक बच्चा आ जाएगा। ये रहा एक बच्चा, ठीक है। एक हमारा बच्चा ये आ गया, और भी आ जाएंगे हमारे बच्चे सारे। आपका देखो अर्नव, ये हमने पहले पहले ही खोल रखे हैं सारे। ठीक, आगे आगे एक बच्चा और, एक और आ जाएगा हमारे बच्चे। बिलाल, बिलाल सईद आ गया, नहीं तोहीद अहमद आगे, तुरंत ही आ जाएंगे। ठीक है, और आ जाएंगे हमारे बच्चे। आदित्य महानता। मैं एक एक बच्चे को यहीं 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 खोल दूंगा मैं, और वे अभी इंटरव्यू के आएंगे तो इंटरव्यू के हम देखें सारे बच्चे साथ के साथ मैं यहीं खोल दूंगा। ठीक है, हम तो ऐसा कर देंगे। लेकिन जनरली मैं देखता हूँ कि और जगह कुछ मिलता ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से देखिए ये हो गया। अब बात आती है मार्क्स की। मार्क्स कैसे चेक करें? यहाँ पे मार्क्स का कोई लिंक नहीं है, तो मार्क्स इसके चेक होंगे कैसे? देखिए, इसके मार्क्स चेक होंगे RTI से। एक प्रोसेस है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसके थ्रू आप कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। आप इसमें जब इसको RTI को लगाएंगे तो ये मत लिख देना उसमें कि कितने बच्चे मेरे से नीचे थे, कितने बच्चे मेरे से ऊपर थे, पहला बच्चा कौन था, दूसरा कौन था, तीसरे के हिंदी में कितने थे, तीसरे के अंग्रेजी में कितने थे। ऐसे उठपटांग क्वेश्चन दिए तो RTI में आपको जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मार्क्स जानने का एक तरीका और भी है। इनको कॉन्टैक्ट इन्होंने दे रखा है, इस पर करिए RMS बेंगलोर पे कॉल। इस नंबर पे कॉल करिए और कहिए कि मुझे मेरे मार्क्स चाहिए। इनको मेल भेजिए। ठीक, मेल भेजने के बाद इनको कहिए कि तुम्हारा RTI का पता क्या है। तो ये RTI का पता बताएंगे, RTI का पता कहाँ।
और उस पर RTI फाइल होगी और तब पता चलेंगे आपको आपके मार्क्स, तब पता चलेंगे। तो मतलब अगर आपको मार्क्स जानने हैं तो RTI के थ्रू पता चलेंगे। क्लियर? RTI आपको बताएगा आपका मार्क्स क्या है। और फिर भी आपको दिक्कत आए तो फिर क्या करना, आप 9528827121 इस पर अपना कॉल लेटर भेज देना, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी, हमारी टीम आपको बता देगी कहाँ पे आपका लगना है। ठीक है भाई। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब वहाँ से आप क्या क्या मंगा सकते हैं। देखिए, आप अपने मार्क्स मंगा लीजिए, कट ऑफ मंगा लीजिए, सारी चीज़ मंगा लीजिए। और अभी अभी अगर बात करूँ, अभी एक चीज़ और चली हुई, देखो, अगर आपको कट ऑफ के भरोसे नहीं रहना है, मार्क्स के भरोसे नहीं रहना है, सीधा इंटरव्यू लेटर लेना है अगली साल के लिए, तो क्या करेंगे। पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अप्रैल 2013 के बाद की। ये है कक्षा 6। ये क्या है, ये है कक्षा 6 के लिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए भाई, 1 अप्रैल 2013 के बाद की। तो ये है कक्षा 6 की। तो क्या कर सकते हैं, आप हमारी एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है इनके लिए। RIMC की हम हॉस्टल नहीं तैयारी कराते, हम RIMC की ऑनलाइन तैयारी कराते हैं। ठीक है भाई, ऑनलाइन साफ हम कह रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी होती है। और कक्षा 9 के लिए 1 अप्रैल 2010 के बाद की डेट ऑफ बर्थ। फिर आपका इंतजार खत्म हो जाएगा कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी। फिर आपको ऐसी तैयारी कराई जाएगी जहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। एक तैयारी का तरीका और भी है, लाइव क्लास। हमारी बेस्ट लाइव क्लासेज है, हमारा प्लेटफॉर्म भी बहुत अपग्रेड हो गया है इस बार। तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी लाइव क्लास के लिए सीट बुक कर लो। 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, सीट बुकिंग चल रही है। शुरुआत में आपको पता ही है, जब भी कोई इस तरह से चालू करती कोई भी अकेडमी तो ऑफर वगैरह रहता है। तो हमने भी कुछ ऑफर दे रखा होगा हमारी टीम ने, तो भाई उसको अवेल कर लो ताकि बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो लाइव क्लास में भी हमारी सबसे बेहतर लाइव क्लास है एज कंपैरिजन। मैं साफ कह रहा हूँ, जितनी भी आप अकेडमी जहाँ भी देख रहे हो देख लीजिए, एक बार हमारे देख लीजिए, आप पाएंगे सबसे बेहतर हमारी फैकल्टी और सबसे बेहतर हमारी लाइव क्लास है। बस लाइव क्लास में मेरा एक निवेदन है बच्चों से, प्लीज़ एक्सेस लेके 2 दिन तैयारी करके छोड़ मत देना बीच में, पूरी तैयारी करना। नहीं तो दुख होता है जब पेरेंट्स के पैसे डस्ट होते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को आप ऐसे ही बिल्कुल भूल जाते हो। ठीक है, ऐसा समझना कि जैसे अगर आपको पेरेंट्स मोबाइल दिलवा दे तो आप ऐसा तो नहीं 2 दिन रख के उसको बंद कर दे तो चलाना, 24 घंटे से चिपक जाते हो मोबाइल से। तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, लाइव क्लास का एक्सेस लेके 24 घंटे उससे चिपक जाना है। फिर आपको ठान लेना है कि यहाँ से मुझे निकालना है ये पेपर। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू पेरेंट्स।